तो आप सभी को ये तो पता है कि लोग इस मार्केट में आरएसआई इंडिकेटर का इस्तेमाल करना बहुत पसंद करते हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये इंडिकेटर बहुत ही सिंपल है और इसे समझना बहुत आसान है। जो लोग ट्रेडिंग में नए होते हैं वो सबसे पहले इसी इंडिकेटर का इस्तेमाल करना सीखते हैं और ये हमारे बहुत काम भी आ सकता है, क्योंकि अगर एक मार्केट बेरिश हो और आरएसआई ओवरबॉट में चला जाए तो इससे हमें ये अंदाजा हो जाता है कि प्राइस और भी नीचे गिर सकता है। इससे हम मार्केट की दिशा भी समझ सकते हैं, क्योंकि अगर आरएसआई ऊपर जा रहा होता है तो ज्यादातर उस समय प्राइस भी ऊपर ही जा रहा होता है और अगर आरएसआई नीचे जा रहा हो तो मार्केट भी उस समय नीचे ही जा रही होती है ज्यादातर। तो ये आपको मार्केट में कुछ अच्छे साइंस दिखा सकता है और इसे अच्छे से समझने के लिए आपको ज्यादा स्किल्स की भी जरूरत नहीं है। पर मेरे हिसाब से इस इंडिकेटर में बहुत सारी कमियां हैं और सिर्फ इस इंडिकेटर को देखकर ट्रेड्स लेना सही नहीं है और ये बहुत ही इनकंसिस्टेंट, मतलब हमेशा ये सही से काम नहीं करता। और इसलिए आपने देखा होगा कि आरएसआई मेरे चार्ट पर तो हमेशा लगा रहता है पर मैं उसका इस्तेमाल बहुत कम करता हूं। पर इसकी जगह मेरा एक दोस्त है जो इंडिकेटर्स बनाता है और उसने आरएसआई का एक बढ़िया वर्जन बनाया है, आरएसआई से ज्यादा डेवलप्ड, और इसका नाम है मोमेंटम डायरेक्शन इंडिकेटर। और इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करने के लिए डिटेल्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो मेरे हिसाब से ये इंडिकेटर समझने में आरएसआई से ज्यादा मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स है, पर ये उससे ज्यादा अच्छे तरीके से काम करता है, क्योंकि इस इंडिकेटर को आप डे ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हैं और बड़ी टाइम फ्रेम के एनालिसिस करते हुए भी यूज कर सकते हैं। ये सब आपको अभी बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, पर इस पर मैं एक पूरी ट्यूटोरियल सीरीज बनाने की सोच रहा हूं, जिसे देखकर आप लोग इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करना अच्छे से समझ जाएंगे और आप फिर इसे यूज करके अच्छे से एनालिसिस भी कर पाएंगे। तो उस ट्यूटोरियल सीरीज के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि वो आप सभी के बहुत काम आएगी और जब भी वो वीडियोस अपलोड होंगी तब मैं उनकी लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पर सबसे पहले इसी वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि ये काम कैसे करता है। ये देखिए, इस लाल डॉट का मतलब है कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम अब खत्म हो चुका है और सीधा उसके बाद हमें एक बड़ा सा डाउन ट्रेंड मिल गया। इस इंडिकेटर की मदद से हम ये भी समझ सकते हैं कि मार्केट कहां पर पलट रही है। ये देखिए, जैसे ही ये लाइन लाल लाइन के ऊपर निकली उसी वक्त हमें ऊपर की तरफ एक बड़ा सा मूव मिला और सीधा उसके बाद हमें ये लाल डॉट फिर से दिखा, जिसका मतलब मार्केट से मोमेंटम फिर से चला गया है और प्राइस वापस नीचे गिर गया। इसके अलावा हम मार्केट में इस इंडिकेटर की मदद से स्कैल्पिंग करने के भी मौके ढूंढ सकते हैं। ये देखिए, जैसे ही इस लाइन को इस लाल लाइन से सपोर्ट मिला और ये हल्का सा ऊपर की तरफ बाउंस हुआ, उसी समय प्राइस भी थोड़ा सा ऊपर गया था और ऐसे मौकों का फायदा उठाकर आप स्कैल्पिंग करके पैसे कमा सकते हैं। ये सिर्फ एक 1.5% का ही मूव था, पर अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आप बड़े मूव्स की तलाश में होंगे ही नहीं, तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये इंडिकेटर बहुत ही बढ़िया है और ऐसे अलग अलग तरीकों से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इससे रिवर्सल पॉइंट्स ढूंढने के साथ साथ स्कैल्पिंग के भी मौके ढूंढ सकते हैं और जैसे ही मार्केट में एक बड़ा मूव आने वाला हो उसे भी आप पकड़ सकते हैं। जैसे यहां पर जब इस लाइन ने इस लाल लाइन को रेजिस्टेंस बनाकर छुआ, उसी समय प्राइस इसके नीचे गिरने लग गया और इस मूव को आप आसानी से नहीं पकड़ पाते, पर इस इंडिकेटर की मदद से ये बहुत आसान हो जाता है। और अगर आपने यहां पर एक ट्रेड ली होती तो ये बहुत ही बड़ा मूव होता और आप इस पर काफी सारे पैसे कमा पाते। ये एक बहुत ही बढ़िया शॉर्ट ट्रेड होती और इस पर आप बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कमा लेते। और यही पॉइंट था जहां पर मुझे समझ आया था कि ये इंडिकेटर कितना बढ़िया है, क्योंकि ये चीज इस चार्ट पर क्लियर है और आप देख सकते हैं कि इसके बाद सीधा प्राइस नीचे गिरने लग गया और एक इंसान बिना किसी इंडिकेटर के ये मूव बिल्कुल नहीं पकड़ पाता। अभी तो हमारे पास प्राइस हिस्ट्री है तो इसे समझना अब बहुत आसान है, पर अगर मैं आपको ये रिप्ले करके दिखाऊं तो इस मौके पे इस ड्रॉप का अंदाजा लगाना ऑलमोस्ट नामुमकिन था, पर इस इंडिकेटर की मदद से आप इस मूव को पकड़ लेते। और इसके अलावा एक और चीज है इस इंडिकेटर के बारे में जिसे देखकर मैं बहुत इंप्रेस हुआ था और ये मेरे हिसाब से एक और बढ़िया चीज है इसके बारे में। अगर मैं इसकी सेटिंग्स बदलकर इसके बार्स का रंग बदल दूं तो आप इस एक दिन वाले चार्ट पर देख सकते हैं कि जैसे ही हर बार इन कैंडल्स का रंग बदल के लाल हुआ था उसी समय हमें प्राइस में बड़े ड्रॉप्स मिले थे। तो अगर ऐसे हर मौके पर आपने एक शॉर्ट ट्रेड ली होती तो आपके पास बहुत सारे मौके होते ट्रेडिंग करके पैसे कमाने के। ये देखिए, यहां कितने सारे बड़े मूव्स थे मार्केट में जिन्हें पकड़कर आप पैसे कमा सकते थे। तो इससे आपको बड़े टाइम फ्रेम्स पर भी अच्छे से ट्रेंड का अंदाजा हो जाता है। और वैसे जब भी ये कैंडल्स पलट के ग्रीन हुई थी तब भी आपके पास कुछ अच्छे मौके थे ट्रेड्स लेने के। ये देखिए, ये मूव्स छोटे थे क्योंकि ये मार्केट एक डाउन ट्रेंड में थी उस समय, पर यहां पर भी आप पैसे जरूर कमा सकते थे। तो इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करके आप समझ सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड कब पलटने वाला है और मेरे या आपके जैसे इंसान इसे इतनी जल्दी नहीं पकड़ सकते जितनी जल्दी ये इंडिकेटर ऐसे मूव्स को पकड़ लेता है, क्योंकि ये इंडिकेटर इस मार्केट के साथ हमेशा ट्यून में रहता है। सभी इंडिकेटर्स हमेशा एक मार्केट में काम नहीं करते रहेंगे। कभी कभी कोई इंडिकेटर काम करता है, फिर वो काम करना बंद कर देता है कुछ समय के लिए और तब कोई दूसरा इंडिकेटर अच्छे से काम करना शुरू कर देता है। पर ये इंडिकेटर तो बहुत समय से बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम करते आ रहा है और यहाँ पर 2018 से लेकर 2020 तक इसने इस मार्केट का मोमेंटम बहुत ही अच्छे तरीके से पहचाना है। और वैसे
जैसे उससे पहले 2017 वाली बुल रन में भी ये इंडिकेटर अच्छे से काम कर रहा था। तो मेरे हिसाब से ये ट्रेडिंग के लिए इस समय ये बहुत ही अच्छा टूल है और ये आपको मार्केट का ट्रेंड अच्छे से बताता है। पर आपको हमेशा खुद अपनी एनालिसिस भी करनी चाहिए, क्योंकि तभी आप एक रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर होंगे जो अपने पैसों की वैल्यू को समझता है। आप सिर्फ इस एक इंडिकेटर के भरोसे अपनी पूरी एनालिसिस नहीं कर सकते, आपको और भी रिसर्च करनी चाहिए इसके ऊपर। मैं खुद पहले अपनी एनालिसिस करता हूं और अपनी नॉर्मल एनालिसिस करने के बाद अगर ये इंडिकेटर भी मेरी एनालिसिस के हिसाब से ही काम कर रहा है तो मुझे बस एक कंफर्मेशन मिल जाती है कि मेरी एनालिसिस सही है। इसे मैं अपना मेन इंडिकेटर समझ के कभी यूज नहीं करता, बल्कि सिर्फ अपनी एनालिसिस को सपोर्ट करने के लिए यूज करता हूं। और अगर इस साइन की तरह आपको ऐसा कोई कंफर्मेशन मिल जाए तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और आपकी एनालिसिस को भी सपोर्ट करने में बहुत काम आएगा। तो मेरे हिसाब से आप इस पर विश्वास कर सकते हैं कि ये एक अच्छा कंफर्मेशन सिग्नल दे सकता है आपको। ये आपको थोड़ा मुश्किल जरूर लग रहा होगा देखने में, पर ये सिर्फ आपको यही बता रहा है कि मार्केट में मोमेंटम कहां पर है और कौन से पॉइंट पर ये मोमेंटम और ट्रेंड पलट रहा है और कब मार्केट ओवरसोल्ड या ओवरबॉट है। और यही सब चीजें मैं अपने ट्यूटोरियल सीरीज में भी आप सभी को अच्छे से समझाने वाला हूं, तो उसके लिए रेडी रहिए। और अगर आपको इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है तो इसके लिए लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और टॉप कमेंट में भी मैं इस लिंक को डाल दूंगा, तो इसे जरूर चेकआउट कर लीजिए। ये इंडिकेटर पेड है पर बहुत ही सस्ता है और इससे आपको जो वैल्यू मिलती है वो मेरे हिसाब से लाजवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटा सा ट्यूटोरियल वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, इसे शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। ये चैनल बहुत ही जल्द अब 100 सब्सक्राइबर्स पर पहुंचने वाला है। हमारे पास कुछ शायद 83 सब्सक्राइबर्स है इस समय। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मिलते हैं अगली वीडियो में।